पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? कौन क्लास में हो? पार्ट 2 में। पार्ट 2 में। तो हाँ। अभी रजनीगंधा खाने लगे हो। ये आ- बताओ तुमको कोई नेता बढ़िया लगता है? हम शर्माना मत लेकिन बताओ। नहीं। हमरा कहने का जो भी इलेक्शन लड़ता है या नेता आता है कहता है हाँ। हमको वोट दीजिए हम कर देंगे। जब वो जीत जाता है तो कहाँ किसी के लिए कुछ करता है, क्या कहे जाता है तो कहाँ उसका कोई बात सुनता है। अब 12 का पहाड़ा सुना दो चलो। बड़ा चौबीस बढ़ते ना छत्तीस। वो ना रेस थोड़ा लग रहा है, धीरे-धीरे। क्या रुपेश जी, ईमानदार नेता कौन बनेगा? ईमानदार नेता तो सर मेरे ख्याल से फिलहाल मैं ही हूँ। ये आत्ममुखता हमको पसंद आई भाई साहब। कुछ तो सोचा होगा ना कि भाई बन जाएंगे। नहीं बोलो ना, है काहे शर्मा रहा है बताओ। नहीं, अभी हमने सोचा मत शर्माओ, बताओ ना। नहीं। ए मरतबा रुको ना। 3 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। 7 को चुनाव है। 7 तारीख को चुनाव है। मोदी जी भाषण देके जाएंगे, लोग अपना भाषण दे के नहीं जाएंगे, आएंगे तो समझ गए कि जो वोट चले जाएंगे उधर ही। उत्तम क्रिया का दो को बढ़िया चीज बताइए पढ़ाई के अलावा जो आपको अच्छा लगा। नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार। बोलो ना, बोलो जरा मत आराम से, टाइम दे रहे तुमको, सोचो बताओ। नीतीश कुमार क्या है? चलिए, ये फारबिसगंज विधानसभा का सुल्तानी पोखरा है। वही पोखरा जहां आपको गंदगी दिख रही होगी और मेरी नजरें हट नहीं रही हैं। नजरें हटाओ भी क्यों? क्योंकि शहर के बीचों बीच देखिए ना कितना सुंदर सा गोल सा पोखरा है, जिसको कई तरीके से कई मायनों में विकसित किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकारों को इसके लिए फुर्सत क्यों है? उनको जातिवाद पे जब वोट मांगना होगा तो वो क्यों इस बात का ख्याल रखेंगे कि जिस राष्ट्रवाद पर और जिस भगवान के राम के नाम पर राजनीति होती है, तो यहाँ भी कोई देवी का स्थल है जहाँ फॉरबिसगंज के इस बीचों बीच विधानसभा में एक पोखरा है जिसमें कुछ नहीं हो रहा है। जब से हम यहाँ आए हैं 1 से 1.5 घंटा हो गया, 5 से 6 आदमी आके यहाँ कचरा फेंक कर चला गया। हम पूछे कि कहा भैया कहाँ फेंक रहे हैं, तो बोले ना किनारे नहीं फेंकेंगे, बीचों बीच न फेंकेंगे जी। बीचों बीच फेंकेंगे तो पानी गंदा नहीं होगा। बाकी ये सब ऐसे ही फेंकते रहेंगे और आप लोग इस फॉरबिसगंज का नज़ारा देखते रहिए। नज़ारा इस बात का भी कि जब किसी शहर के बीचों बीच इतना प्यारा सा पोखरा हो तो यहाँ के विधायक साहब, यहाँ के सांसद साहब क्यों नहीं सोचते हैं कि इसको डेवलप कर दिया जाए। बाकी इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, मोतिहारी का मोती झील ऐसा ही बीचों बीच था। हालांकि वहाँ अब प्रशासन क्यों कह रहे हैं हम, डीएम साहब के लिए, सिर्फ अकेले एक डीएम साहब है जिन्होंने बोटिंग वहाँ पे शुरू करवाई थी। और हम जब मोतिहारी की मोती झील गए थे तो शाम के 5 बजे वहाँ पे बोटिंग हो रही थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि इसका दृश्य सुंदर हो सकता है। एक जानकारी ये भी है कि यहाँ छठ पूजा होता है और नवरात्र के बाद एक बार फिर अमन जी दिखा दीजिए कि यहाँ पे कचड़ों का अंबार कैसे लगा हुआ है। जिस विकासशील बिहार की बात हम करते हैं उसे विकसित बनाने की ओर हमारा पहला कदम कब होगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बस इस बात का जवाब है कि सरकारों ने आपके शहर को कितना बर्बाद किया है, ये आप हमारे कैमरे की नज़र से देख रहे हैं। बाकी यहाँ भी आपको रुपेश जी मिलेंगे। रुपेश जी आज हमको घुमा रहे हैं फारबिसगंज। हम बोले घुमा ही दीजिए ताकि हम भी देख ले आपके फारबिसगंज की स्थिति को और समझ ले कि कितना डेवलप्ड हो पाया है। और एक शब्द जिसके लिए ये शहर, ये पूरा इलाका जाना जाता है, उसको कहते हैं कोसी क्षेत्र। जहाँ पैसा तो आता है, आवंटन भी होता है, लेकिन प्रयोग में कितना आता है ना सर, ये ना हमको पता है ना आपको। पीए साहब को आपके पता होगा कितना वो लेते होंगे। चलिए का जी, इतना बढ़िया है वही। सही में बढ़िया है। फिर? फिर आप देख ही रहे दशा क्या है यहाँ पे। हाँ। लोग कचरा आके फेंक रहे हैं। हाँ। ये तो हमारे शहर के बीचों बीच है। यहाँ पे एक हिस्ट्री भी है हाँ। कि यहाँ एक देवी बस्ती थी, सुल्तानी देवी बस्ती थी। उसी के नाम पे नाम पड़ा, उन्हीं के नाम सुल्तानी पे उन्हीं के नाम पे सुल्तान पोखर बना है। वहाँ पे एक मंदिर भी उनके नाम पे स्टैब्लिश्ड है। हाँ। बस यही स्थिति है सर, और कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। हालांकि इसको हम लोग बहुत डेवलप कर सकते हैं। क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पे जैसे इसके पेरीफेयर में हम लोग जॉगिंग ट्रैक्स चालू कर सकते हैं। बीच में हम लोग बोटिंग चालू कर सकते हैं। अगर बोटिंग करेंगे तो यहाँ पे जो इसका वाटर है वो अच्छे से सर्कुलेट होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होगा। ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होगा तो मछली पालन यहाँ हो सकता है। उससे रेवेन्यू हो सकता है लोकल मार्केट, यहाँ के गवर्नमेंट को, यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी को। ये सब जो आप बोल रहे हैं इसका ज्ञापन सौंपे हैं कि प्रशासन को आप जाके? सर मैंने कोशिश किया है पहले क्या भी। कोशिश किया बताइए? सर मैंने इस एरिया के लिए काफ़ी कोशिश किया है। मैंने जो स्कूल्स है उन सब के साथ मिलके यहाँ पे कोशिश किया है कि लोगों को जागरूक करूँ इस झील के बारे में। तो कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं होता है सर यहाँ पे। क्या है? सर प्रशासन सो रही है। प्रशासन को और भी मुसीबतें हैं। यहाँ पर जल जमाव होता है शहरों में। यहाँ पे कचरा फेंका जाता है शहरों में, उनसे उनको फुर्सत ही नहीं है। और वो भी आप देख लीजिए स्थिति हमारी फॉरबिसगंज का कि कितना गंदगी है यहाँ पे। ये सुल्तानी पोखरा है। चाचा क्या नाम है आपका? जयप्रकाश मल्लिक। जयप्रकाश जी, यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। यहीं घर है, मतलब गंजी में जी, यहीं जी। घर होगा। हाँ। तो लोग सब फेंकता है तो आप लोग रोकते नहीं हैं? हम लोग कहाँ से रोक सकेंगे भाई। जब सड़क पर कचरे लगा रहता है, ये तो पोखर है, ऐसे लोग फेंकता ही है।
तो मतलब कोई पूछने देखने वाला नहीं है। ना ना बोले प्रशासन कितना अच्छा पोखरा है, ये एक साफ बहुत होता अच्छा है। तो मानिए एक- यहाँ घाट तो- जैसा बन जाता, लड़का सब सामने हाँ। आके बैठता, तो- यहाँ चाय का दुकान होता, नाव वाव चलता, तो ये सब यहाँ नहीं होता ना है। ना ना यहाँ तो सड़क पर जो है लोग चलना मुश्किल है, तो कचरे की बात कहाँ तक कर रहे हैं। हाँ। तो विद्यासागर केसरी साहब जीते थे, इस बार फिर टिकट मिला है, तो उनको आप लोग जाके स्थानीय लोग बोलते नहीं केसरी है? साहब तो चुनाव जो है आजकल का भाई क्या बात करते हैं, चुनाव में सभी मसले कूद पड़ते हैं, जब चुनाव समाप्त होता है फिर दिखाई नहीं पड़ता तो है। चाचा ये गलती आपका ना है, जब छूट पड़ते तो उनको वोट क्यों देते हैं जो आपके शहर का विकास नहीं करते हमारा हैं? वोट देने या नहीं देने से क्या होगा, यहाँ तो पीने खाने वाले हजार बापूत है। पीने खाने वाला सिस्टम चल रहा है अभी, चल नहीं रहा है, खूब चल रहा है, चलता आप नहीं पीते खाते हैं? हम काहे पिए खाएंगे, अच्छा लगता है, खा लीजिए कभी, क्या देखिए। क्या क्या करेंगे खा के। हाँ। चाची हो इतना गंदा है तो पूजा करने कैसे आती हैं आप? क्या करे, कोनो अपने से कोई गंदा करता है कि इसको गंदा बनाया गया है। हाँ, कौन किया गंदा? अब कौन किया है हम तो नहीं कह सकते हैं, हाँ। बस हम श्रद्धा से आए हैं, माता रानी को हम कर दिए सुल्तानी देवी का स्थान है ना, है। सोचिए सुल्तानी देवी का स्थान इतना गंदा है, हाँ, तो क्या आप लोग करें? नहीं माने कि सबसे ज्यादा मेरे पूजा तो औरत लोग ही कहने करती है ना। मेरे से कहने से अगर यदि सब कुछ अच्छा हो जाता तो हम जरूर करते हाँ। हैं। कैसे अच्छा हो जी? इसके लिए तो यहाँ का जो है, इस बार चुनाव आ रहा है, किसको वोट दीजिएगा? अब हम कैसे कहें हम किसको देंगे, मतलब कोई नेता आपको अच्छा लगता है जो बढ़िया काम किया है आपके फारबिसगंज में? वो तो समय आने पर बताया जाएगा, अभी हम कैसे कहें। है समय आने पर बताया जाएगा। क्या दी? समय आने पर आप बताएंगे? हाँ हाँ हमारे यहाँ हमको बहुत क्या 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 बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। हमरा करने का जो भी इलेक्शन लड़ता है या नेता आता है कहता है हमको वोट दीजिए, हमको दीजिए, हम कर देंगे। जब वो जीत जाता है तो कहाँ किसी के लिए कुछ करता है, क्या कहे जाता है तो कहाँ उसका कोई बात सुनता है, तब भूल जाता है वो सब बात, फिर 5 साल के बाद याद आता है। तो हम लोग कहाँ ठगा जाते हैं चाची? ये तो हम कैसे कहे, मन का बात किस आपके मन में क्या है, उसके मन में क्या है, हम कैसे बताएं। मैंने सब नेता सब झूठ बोलता, आप ही कह रही हैं ना? नहीं, सब झूठा नहीं है, हाँ सब झूठा है। बहुत बहुत है जो कि ईमानदार है। अच्छा ईमानदार भी है, झूठा भी है। नहीं झूठा है जो है, लेकिन तो ईमानदार है। ईमानदार वाले को वोट काहे नहीं देती हैं? हम्म? ईमानदार वाले को वोट काहे नहीं देती हैं? सबको एक बार चांस देना चाहिए। इस बार किसको चांस दीजिएगा? अभी अब कैसे बोले भाई, बोलिए ना चाची। अभी न हाँ? आने दीजिए वक्त। हाँ वक्त आएगा तो बताएंगे, समय का इंतजार करें। क्या रुपेश जी, ईमानदार नेता कौन बनेगा? ईमानदार नेता तो सर मेरे ख्याल से फिलहाल मैं ही हूँ। ये आत्ममुक्ता हमको पसंद आई भाई साहब, आप ही हैं। कैसे दावा कर सकते हैं आप ये? आपने जो अभी स्टैंडिंग करंट एमएलए है, उन्होंने 5 साल रूल किया, उससे पहले जिन्होंने भी रूल किया उन्होंने 5 साल रूल किया, और मैं ये दावा इसलिए मैं रख सकता हूँ क्योंकि मैंने काम किया है सर। 2017 से 2020 तक हाँ। मैंने करीबन 5000 बच्चे को यहाँ लोकली कवर किया है, उनको फ्री में एजुकेशन तो करते क्या है, पैसा कहाँ से आता है जी? पैसा तो मेरे बिजनेस से आता है। क्या बिजनेस है आपका? मेरा इंटीरियर का बिजनेस है, मेरा प्लाई और डिजाइनिंग का? जी पढ़े लिखे लगते हैं, कहाँ से पढ़े हैं? जी मैंने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे से पढ़ाई किया। अच्छा जी। तो मैंने बच्चा को फ्री में पढ़ाया, उसके अलावा? उसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, जिम में ट्रेनिंग दिया है, उसके लिए मैंने कोई चार्जेस नहीं लिया है। हाँ, और प्लस यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी दिया है मैंने, एसबीआई में ट्रेनिंग दिया है, हाँ। आईटीआई में ट्रेनिंग दिया है, ये सब के लिए मैंने कोई चार्जेस नहीं लिया। अच्छा का जी, क्या नाम है वो? सुभाष कुमार, कहाँ घर है? घोड़ाघाट। फारबिसगंज में ना? हाँ क्या फॉल्स करते हैं? पढ़ते हैं पढ़ते हैं, कौन क्लास में हो? पार्ट 2 में। पार्ट 2 में। तो हाँ। अभी रजनीगंधा खाने लगे हो? क्या? अभी रजनीगंधा खाने लगे पढ़ते हो तो? रजनीगंधा खाने लगे, हाँ, बोलिए। समय के साथ खाना हाँ। पड़ता है। चलिए, क्या है राजनीतिक माहौल आपके फारबिसगंज का? राजनीतिक माहौल बहुत गंदा है, क्या है? क्योंकि यहाँ पे राजनीति ये लोग जो है ना, काम करने वाला कोई नेता नहीं है। वोट मांगने के टाइम में चले आता है, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आएगा, 5 साल आने के बाद ही आपको खोजेगा जो आप कहाँ हैं। माहौल बना देते हैं, चले जाते हैं, हो गया। अब तो हमको ये बताइए माहौल बनता कैसे है? हमको तो बहुत इंटरेस्टिंग सब चीज है। माहौल बनता है इसलिए, अभी तक देखिए, अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है जो वोट हम किसको करेंगे, अच्छा, किसी को पता नहीं है बिल्कुल किसी को करेंगे। हाँ, 3 तारीख को माहौल बन जाएगा हाँ, जब हम लोग वोट किसको करेंगे। अच्छा, क्यों? हाँ। क्योंकि जब मोदी जी आ जाएंगे कब तब आ रहे हैं मोदी जी? 3 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, 7 को चुनाव है। 7 तारीख को चुनाव है। मोदी जी भाषण दे जाएंगे, लोग अपना भाषण दे के नहीं जाएंगे, वो आएंगे तो समझ गए कि जो वोट चले जाएंगे उधर। ऐसा क्यों? मोदी जी भगवान है क्या? भगवान नहीं है, उसका दिमाग जो है बहुत कंप्यूटर ब्रेन है मोदी जी का? हाँ, वो कैसे करते हैं वो खुद जानते हैं, हैं। उसको पता है हाँ। कि हमको किसी तरह से राजनीति जीतना है। ठीक है, तो लोग बाग क्यों झांसा में आता है? लोग झांसे माता लोग को उतना दिमाग नहीं है। हाँ, लोग जानते हैं कि अच्छा होना चाहिए, वो सोच रहा है अच्छा होगा। हाँ, अब ये अच्छा दिन कब आएगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी के सपोर्ट में है, हाँ। सारे लोग हैं। क्या है?
इसलिए है कि उसका पढ़ा लिखा एजुकेटेड बहुत अच्छा हमको लगा। हाँ। सारी चीज देख के उत्तम क्रिया का दो को बढ़िया चीज बताइए पढ़ाई के अलावा जो आपको अच्छा लगा। हमको ये लगा उसका सोच विचार। क्या विचार है तुम? विचार उसका ये है हाँ। सबको लेके चलता है वो। कौन चलता है कि हाँ, चलती है? चलती है। अच्छा। हाँ, तो जाति भाव उसमें नहीं है। अच्छा, जाति सबसे बड़ी बात ये है, हाँ। ये नहीं जानता है ये यादव है या मुसलमान है या हिंदू है, इससे मतलब नहीं है उसको। अच्छा, अच्छा। जो भी हो हाँ। वो सबको लेके चलता है। सबसे बड़ा खासियत हमको ये लगा, दूसरा? यही होना चाहिए। दूसरा? दूसरा ये है कि जो उसका काम का उद्देश्य है, जो मेरे बाहर जो पंजाब दिल्ली में जो लोग कमाते हैं वो मेरा यहाँ बिहार में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का लड़का यहाँ काम करे जो सबको रोजगार मिल सकते हैं। इसलिए हम लोग रोजगार के बिना भटक रहे हैं। तो आपको भी रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार तो चाहिए ही, अभी तक पढ़ रहे हैं, कोनो चीज का व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई का सुविधा नहीं मिल रहा है। या कॉलेज में कोई पढ़ाई लिखाई थोड़ी होती है। हाँ? कॉलेज में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं मास्टर होती। आता है चले कुछ जाता नहीं। है। कॉलेज हाई स्कूल स्कूल कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं होती। नीतीश जी कह रहे हैं कि हर पंचायत में स्कूल बनवा देंगे। कुछ नहीं, स्कूल में आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, शिक्षक लोग जाते हैं, कहीं ये भी सीडी बच्चों को ज्ञान नहीं है जो 8वां क्लास में पढ़ता है। आओ ना, नहीं मारेंगे। क्या सही बात है? ए, मारेंगे थोड़े तुमको। इधर आओ। क्या नाम है? शिवम कुमार। ए, तुम चुप रहे तो। क्या नाम है? शिवम कुमार। कौन क्लास में हो? 6 में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो प्राइवेट में? सरकारी में। पापा क्या करते हैं? चाय नाश्ता का दुकान। चाय नाश्ता का दुकान है। कहाँ? यहीं पे? हाँ। ये बताओ तुमको कोई नेता बढ़िया लगता है? शर्माना मत, लेकिन बताओ। नहीं। नहीं। क्लास 6 में पढ़ाई होता है? सही से बोलना। मास्टर पढ़ाता है? मास्टर पढ़ाता है कम। कम पढ़ाता है? काहे कम पढ़ाता है? आप बोलते नहीं है कि सर तनी बेसी पढ़ाई है? बोलो ना। हम नहीं बोलते हैं। काहे? मरता उड़ता भी है का? डर लगता है इसलिए नहीं बोल पाता है। बोलो ना। नहीं मालूम। ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सबसे बढ़िया वाला सब्जेक्ट तुमको कौन लगता है? विषय सबसे मैथ। सबसे मैथ। हमारा कमजोर है मैथ। अब क्या पूछे तुमसे मैथ का हम? ये बताओ। ठग लिया तुम हमको। अब 12 का पढ़ा सुना दो चलो। 12 24 ना होगा ना, रेस थोड़ा लग रहा है, धीरे धीरे। 12 12 12 गुना 24 12 3 36 12 4 48 12 50 60 12 72 12 84 12 96 12 9 108 12 10 120 17 के 17 17 34 17 51 67 68 70 85 17 17 102 17 128 17 17 34 17 51 67 70 85 17 17 102 17 128 17 9 135 17 170 हाँ। नहीं 17 17 135 नहीं 153 17 170। अच्छा ये बताओ हमको, अब ये बड़ा हो क्या बनेगा? अभी तो नहीं मालूम है। तो कुछ तो सोचा होगा ना कि भाई बन जाएंगे। नहीं बोलो ना। है क्या शर्मा रहा है? बताओ। नहीं अभी हमने सोचा मत शर्माओ, बताओ ना। नहीं ए मरता रुको ना, क्या बनेगा? हमको अभी नहीं मालूम है। अभी नहीं मालूम है? मोदी जी का नाम सुना है? सुने हैं। कौन है? सरकार है कौन प्रधानमंत्री? कौन? मोदी प्रधानमंत्री हैं? नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार। बोलो ना, बोलो जरा मत आराम से, टाइम दे रहा है तुमको, सोचो बताओ। नीतीश कुमार क्या है? चलिए ठीक है बच्चा। ये बाकी होता क्या है, सरकारी विद्यालयों के शिक्षक बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं पहला ऐसा पत्रकार हूं जिसने आप पर लगातार 20 एपिसोड किए हैं सर। तो होता क्या है कि सर आप लोग जब कक्षा में आते हैं और कक्षा में आकर जब आप क्या करते हैं, ये चीज़ें बहुत जल्द ही क्लियर हो जाती हैं, और क्लियर इस हिसाब से होती हैं कि बच्चा कितना जान रहा है आपको दिख रहा है। हाँ आऊँ, क्या नाम? इधर कहिए। वैसे कैसे? मेरा नाम विजय कुमार है। नहीं, डेवलप्ड आदमी है, लगाया ब्लूटूथ। मेरा नाम विजय कुमार है विजय कुमार जी। ये पूजा वूजा किए हैं क्या? हाँ पूजा करते हैं। क्या? अपना धर्म को कैसे छोड़ देंगे? हाँ। तो करना ही क्या पड़ेगा। स्थानीय दिक्कत है फारबिसगंज का? स्थानीय दिक्कत तो देख ही रहे हैं सामने में, क्या हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। शिक्षा से शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़, सब कुछ सब सारी चीजों की यहाँ समस्या कोसी है। माने बाढ़ तो होबे करता है जी ना? नहीं, हाँ। कोसी से बाढ़ क्यों होगा? फिर आपके उसके लिए तो डैम होना चाहिए, बांध होना चाहिए। काहे जो नहीं? बांध कट गया है काहे नहीं? उसके लिए रिलीफ फंड दे दिया जाता है। हाँ। रिलीफ फंड आप देते हैं लेकिन उसको मरम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि घुसखोरी कहाँ से आएगा? हाँ। आपका जो ऊपर से नीचे तक पदाधिकारी है, हाँ। ये नीतीश सरकार जो है निकम्मी सरकार है, इसको बदलना बहुत जरूरी है। जब और- ये बात समझ रहे हैं आप जी। कि घुसखोरी हो रहा है, जी जी तो इतना दिन से आप लोग का दिमाग में नहीं खुला हो? हाँ खुल रहा है, सारे लोग धीरे धीरे तो खुल रहा है, सब लोग आ रहे हैं। इस बार परिवर्तन होके रहेगा। हाँ। इस बार का चुनाव में हर बार क्या होता है कि जातिगत मुद्दा उठा करके हिंदू मुसलमान ये वो करके लोग जीत जाते हैं। हाँ। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परिवर्तन होके रहेगा और परिवर्तन होना तय है। 5 साल कमाई करते हैं, हाँ। अब वो पैसा ले जाके एक बार टिकट के लिए झाँकते हैं, फिर वही आ जाते हैं। हाँ। हम क्या बदलेंगे? बदलने वाला तो कोई बदल
सकते। चलिए आइए दिखाइए इसको फिर से। अब यहाँ खत्म कर रहे हैं। ये सुल्तानी पोखरा है जो सुल्तान के मैया जी पर बना हुआ था। इसकी स्थिति कैसी है ये आपको दिख रही है। बाकी इन स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है ये भी आपको दिख जाएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे अमन शर्मा खड़े हैं। ये फॉरबिसगंज विधानसभा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।